नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रियस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल टायर 1 2021 के 13 अप्रैल 2022 को हुए फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के सॉल्यूशन को। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं पेपर का सॉल्यूशन। लेकिन दोस्तों, उसके पहले बताना चाहेंगे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको तक पहुंच सके। साथ ही साथ दोस्तों, जो भी क्लास अपडेट यहाँ से की जाती हैं, सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन डीआई से था, ठीक है। देखिए, इसमें जो यहाँ पर आपका ब्लू कलर है, देखिए इसमें कोई एक कंपनी है, उसके 5 वर्ष का यहाँ पर डेटा दिखाया गया है, जो कि यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर का डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है, देखिए यहाँ पर जो ब्लू कलर से जो भी ग्राफ आपका है, ये क्या इनकम है और ये रेड वाला क्या आपका एक्सपेंडिचर है। आपको ये बताना है कि, ठीक है, किस वर्ष में जो कंपनी का एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है इनकम से सबसे यहाँ पर मिनिमम रहा है, ठीक है, ये बताना है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन में 2015 नहीं था, ठीक है, इसलिए इसको नहीं चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 225 से 175 हुआ, 225 से 175 हो। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। अगर 225 का 10% दोस्तों कितना होता है, 22.5 का अगर 70% हम लोग निकालेंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि 140 और 7 बची 35, ठीक है। 22 से कितना होता है दोस्तों, 154 होता है। और तो ओवरऑल जो दोस्तों ये पहुँचेगा आपका, ठीक है, कितना 0.75 के अप्रॉक्स पहले वाला पहुँच जाएगा। दूसरे रेशियो की यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे। दूसरा रेशियो आपको कितना पहुँचने वाला, देखिए 325 से 275। अगर हम 325 को यहाँ पर क्या मान लेते हैं, ठीक है, 325 से 275 पहुँचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 325 को अगर 32.5 मान लेते हैं, इसका 10% हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 275 पहुँचने के लिए अगर यहाँ पर 8 बार अगर जाना होगा तो कितना होगा, 280। 8 बार इसका कितना होता है, 200, 3 और 24 240 होता है, सॉरी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर 2.5 को 8 बार आप इंटू करेंगे तो कितना होता है, चलिए 2.5 को छोड़ते हैं हम लोग, 3 किलो लेते हैं, 33 को पूरा मान लेते हैं, 3 और 24, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, ठीक है, 300 करीब भी हो जाएगा। उसके बाद और बढ़ेगा तो ये करीब आपका आ जाएगा, टोटल जो आएगा 0.85 के आसपास आपका आ जाएगा, लगभग 0.8 से ऊपर ही आएगा, ठीक है, 0.85 के आसपास आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग अगले रेशियो की। यहाँ पर कितना है, 350 से कितना है, 300। तो अगर 350 से 300 की हम लोग बात कर लेते हैं, कितना आपका हो जाएगा, 350 का अगर आधा हम लोग करते हैं, देखिए 350 का 20% निकालेगा तो 70 आएगा। 350 का 20% 70 आपका आ जाए। और यहाँ पर जो ये आपका दिया है 300, ठीक है, तो ये आपको कितना हो जाएगा, इसका 80% कितना होता है, 270, 280 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 20 हो जाने, ये आपको 0.85 के आसपास जाएगा, थोड़ा सा कम रहेगा उससे, उसी के आसपास रहेगा, ठीक है, नहीं हाँ 0.85 के आसपास जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं लास्ट वाले रेशियो की। लास्ट वाला रेशियो दोस्तों क्या आपका 350 से 325। तो यहाँ पर अगर हम लोग रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर 0.9 के आसपास रेशियो जाने वाला है। तो सबसे कम रेशियो कहाँ पर गया था, मिनिमम रेशियो 2014 में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर x + y + z की वैल्यू आपको दी है, x y z की वैल्यू दी, x y y z z x की वैल्यू यहाँ पर दी है, x y x³ + y³ + z³ + x y z आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखिए x³ + y³ + z³ की वैल्यू क्या होती है, 3xyz यहाँ पर रखेंगे और एक xyz इसमें ऐड कर देंगे, 4xyz प्लस और क्या होती है यहाँ पर x + y + z, ब्रैकेट में क्या होता है, x + y + z का होल स्क्वायर माइनस 3 × xy + yz + zx, ठीक है, ये वैल्यू आपकी होती है। चलिए इसमें हम लोग जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। देखिए 4 × xyz की वैल्यू कितनी है, 81 रख दिया। चलिए यहाँ पर वैल्यू नहीं रखते, हम लोग सीधे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 4 को हम लोग अगर 81 से 4 को गुणा करेंगे तो 4 का नाम 4 और 4 और ठीक 32, 324 प्लस x + y + z की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी होती है, यहाँ पर 18 दी गई ही तो 18 में रख दिया। अंदर ब्रैकेट में क्या दिया यहाँ पर दोस्तों, x + y + z का होल स्क्वायर, यानी कि 18 का होल स्क्वायर 324 माइनस 3 × xy + yz प्लस ये आपको वैल्यू कितनी दी है, 270। 270 को अगर 3 से आप इंटू करेंगे तो 390 का इंटू करेंगे 270, ठीक है। 270 को 324 से घटाने पर दोस्तों क्या बचेगा आपका 54, ठीक है।
इंटू 18 324, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसको पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। अगर यूनिट डिजिट देखें 4 32 से नहीं 2 आएगा यूनिट डिजिट, यहाँ से 4 आएगा, 4 प्लस 2 नहीं दोस्तों, टोटल यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका आने वाला 6, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है 9 डिजिट, ठीक है। देखिए कोई संख्या जो यहाँ पर 9 अंकों की है, डिविजिबल किससे है, 36 से, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। 36 से दोस्तों यहाँ पर डिविजिबल होने का मतलब क्या है, संख्या 4 और 9 दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए। 4 से डिविजिबल होने का मतलब है कि संख्या के, कोई भी संख्या के अगर आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, तब वो संख्या पूरी कितने से डिविजिबल होती है, 4 से। दोस्तों यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, y की लार्जेस्ट वैल्यू आपको लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर y की लार्जेस्ट वैल्यू अगर 8 हम लोग रख देंगे तो हो जाएगा 88, जो कि 4 से डिविजिबल है, ठीक, y बराबर 8। अब बात करते हैं यहाँ पर x की। यहाँ पर देखिए क्या आपको रखना है, क्योंकि अब इस संख्या का योग आपको 9 से डिविजिबल करना है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ देखिए 9 से डिविजिबल कौन कौन सी संख्या होंगी, जो जिनका योग अगर 9 बन रहा है उनको पहले हटा देंगे। 9 को पहले हटा देंगे, 7 प्लस 2 9, ये हटा देंगे, 8 यहाँ से हट गया, ये 1 9। अब यहाँ से बच गया 7 प्लस x प्लस 5, ठीक है, 7 प्लस x प्लस 5, और ये 8, और ये 8 तो कट ही गया आपका, प्लस y कितना था 8, ठीक है, यही बचा आपके पास। देखिए कितना, 7 5 12 12 8 20, 20 प्लस 1, देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, अगर 7 रख दिया जाएगा तो 27 हो जाएगा, जो कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यही आप यहाँ पर रख सकते हैं। और चलिए यहाँ पर हम लोग अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जो आपको निकालना है, ठीक है। क्या है, 10x स्क्वायर माइनस 3y², 10 इंटू एक्स, एक्स कितना है 7, 7 का स्क्वायर नहीं 49, माइनस 3 इंटू 8 का स्क्वायर कितना था 64, 49 यानी 490, माइनस 3 छक्के 12 का 2, 3 छक्के 18 1 19, 192। तो 8 में से 10 में से 2 घटाएंगे 8 बचेगा, और 8 18 में से घटाएंगे 9 बचेगा। ये आपका यहाँ पर कितना बच जाएगा दोस्तों, 298 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों यहाँ पर कह रहा है, एक यहाँ पर आपको हिस्टोग्राम दिखाया गया है, हिस्टोग्राफ, ठीक है। इस हिस्टोग्राफ में आपको जो मैक्सिमम है स्टूडेंट्स वो 40 है, ठीक, टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर 40 आपके हैं, और जो मैक्सिमम मार्क्स है आपका यहाँ पर 30 है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया गया है जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर 50% से कम मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। 50% से कम मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ऑब्टेन किए। देखिए यहाँ पर 30 का 50% कितना होगा 15, तो 15 से कम पाने वाले कितने यहाँ पर विद्यार्थी हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं दोस्तों, इसमें आगे ये भी कहा गया, ठीक है, कि कोई भी स्टूडेंट्स तब पास होगा जब उसने 10 अंक प्राप्त कर लिए हों, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी वही बोला गया है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि एग्ज़ाम तो पास हों लेकिन 50% से कम उन्होंने मार्क्स पाए हों। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं इसे, देखिए यहाँ पर अगर इस ग्राफ को हम लोग देखते हैं 10 और 15 के बीच में, मतलब एग्ज़ाम तो पास है, अगर 15 से ऊपर जाएगा तो 50% से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 50% से कम रखना है। तो कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे 7, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल यहाँ पर ABC है, ठीक है, जिस पर पॉइंट D और E BC पर इस प्रकार लिए गए हैं कि AD = AE और BAD एंगल बराबर CAE, ठीक है। आपको AB बराबर 2P + 3 BD बराबर ये दिया, और ठीक है। चलिए देखते हैं आपको फाइंड क्या करना है, P + Q का मान बताना है। चलिए हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये आपका ट्रायंगल हुआ, ये A B और ये C हुआ। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक D हो गया पॉइंट और एक E हो गया पॉइंट, ठीक है, ये E पॉइंट हो गया आपका यहाँ पर। अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ ये भी आगे बताया गया कि AD क्या है आपकी AE के बराबर है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला गया यहाँ पर, एंगल BAD यानी ये एंगल किसके बराबर है आपका, एंगल CAE यानी इस एंगल के बराबर है, ठीक है। चलिए पेन चेंज करके हम लोग यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा। देखिए इस एंगल की वैल्यू इस एंगल के बराबर दिया गया है। AB कितनी की 2P +
BD यहाँ आपको कितनी दी गई है, 2P दी गई है, और AC दी गई 3Q-1, 3Q माइनस का 1, ठीक है। आगे आपको CE बराबर Q दी गई है, यानी ये Q आपकी दी गई है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा आपका ये एंगल जो है, ठीक है, तो ये 180 माइनस थीटा और इधर ये 180 माइनस थीटा, तो इसको हम लोग फाई ले लेते हैं 180 माइनस, जिससे कि आपको आसानी से दिखे, ठीक है। ये फाई हो जाएगा, फाई का मतलब दोस्तों यहाँ पर 180 माइनस थीटा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब किसी भी ट्रायंगल के लिए अगर उसकी दो भुजाएं बराबर हो जाती तो, और यहाँ पर एक कोण बराबर हो या फिर दो कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो, तो यहाँ पर क्या होता है, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये एंगल आपका बराबर है, ये एंगल आपका फाई बराबर है, ये दोनों भुजा दोनों में कॉमन है जो कि बराबर है, ठीक। AD बराबर AE पहले ही क्वेश्चन में दिया है, तो इसलिए दोनों को यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एंगल B और यहाँ पर एंगल C भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, उनकी यहाँ पर जो भुजाएँ हैं इनको भी हम बराबर कर देंगे, किसको, 2P प्लस 3 इक्वल टू 3Q माइनस 1, ये इक्वल कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है, देखिए जब यहाँ पर ये दोनों भुजाएं आपकी आपस में बराबर हैं, दोनों एंगल बराबर है, ठीक है, और इधर से आपके एंगल भी बराबर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से ट्रायंगल तो ले लेंगे, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल AEC, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो 2P बराबर क्या हो जाएगा, Q, 2P बराबर यहाँ से Q आ जाएगा, ठीक है, ये बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2P यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, 2P की जगह पर Q प्लस 3 इक्वल टू 3Q माइनस 1, ये आपका हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, इस Q के साइड या Q अगर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 इक्वल टू 3Q माइनस Q, यानी कि 2Q बचेगा। दोस्तों यहाँ पर आपसे यहाँ से आपकी Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी Q इक्वल टू 2, क्या आ जाएगा 2, यहाँ से कट कर देंगे 2, ठीक है, ये आपकी आ गई। चलिए दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे 2P इक्वल टू Q, 2P इक्वल टू Q, Q की वैल्यू 2 आई, तो P बराबर यहाँ से आपका वो 1, P बराबर 1 आ जाएगा। देखिए दोस्तों P बराबर 1, Q बराबर 2, तो इसकी वैल्यू निकालना है 2 प्लस 1 3, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है 4 मेन, ठीक है, 4 मेन 6 बॉयज़ किसी काम को 8 दिन में करते हैं, और यहाँ से आगे बोला गया 6 मेन 4 बॉयज़ किसी का उसी सेम वर्क को कितने दिनों में, 7 दिनों में करते हैं। तो फिर आपको बताना क्या आगे, देखिए 5 मेन और 4 बॉयज़ मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त कर ले। तो चलिए हम लोग कर देते हैं, देखिए 4M प्लस 6 बॉयज़, यानी बॉयज़ को B से लिख लिया, काम कितने दिन में, 8 दिन में। यहाँ पर 6M ले लिया हमने, और यहाँ पर 4 बॉयज़ हैं तो 4B ले लिया, इसको इंटू 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 4 32 M। अब देखिए अगर इधर से करेंगे 7 छंगे 42, ठीक है, चलिए उसको भी उधर ही रहने देते, प्लस 8 छक्के 48 B इक्वल टू 7 42 का M प्लस दोस्तों 7 छक्के 28 B, ठीक है। अब देखिए ये कम है इसलिए इस तरफ ले आएंगे, और ये ज़्यादा है इसलिए इसको इस तरफ भेज देंगे। चलिए 28 B यानी 28 22 में से 48 22 यहाँ पर टोटल है, देखिए इधर आएगा माइनस 48 माइनस 28 कितना हो जाएगा, 20 बॉयज़ इक्वल टू दोस्तों यहाँ कितना है आपका 42 माइनस 32 यानी कितना हो जाएगा आपका 10 मेन के, ठीक है, क्या हो जाएगा 10 यहाँ पर मेन हो जाएगा। दोस्तों 0 से 0 कैंसिल, तो बॉयज़ अपान मेन कितना जाएगा 1:2, यानी बॉयज़ की एफिशिएंसी 1 रेशियो, मेन की एफिशिएंसी 2 रेशियो, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए बॉयज़ 1 काम करेगा तो मेन 2 काम करेगा, टोटल वर्क कितना है, 4 मेन करते हैं यानी कि 4 से 24, नहीं 4 मेन करते हैं यानी कि 4 दूनी 8, और बॉयज़ कितने 6, हर बॉयज़ 1 करेगा तो 6 बॉयज़ 6 करेंगे। दिन कितने लगते हैं यहाँ पर 8, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको करवाना है कितने लोगों से, 5 मेन और 4 बॉयज़ से। 5 मेन करेंगे तो 10 प्लस 4 बॉयज़ करेंगे यानी 4, ठीक है, 10 प्लस 4 14। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आपको कितना समय लगने वाला, 14 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा, राइट, 8 डेज यहाँ पर समय लगने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो यहाँ को आपको SI क्या दिया गया, SI इसको दिया गया P/4 यानी कि मूलधन का 1/4 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है समय है, यहाँ पर जो रेट है आपको क्या है 40,
में समय के 4 गुना के बराबर है। फिर आपको यहाँ पर अगर रेट परसेंट 2% से अगर रेट बढ़ा दिया जाए तो 5,000 रुपये पर 3 वर्ष का SI बताना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। SI इक्वल टू PRT/100 यानी P/4 इक्वल टू PR कितना है 40 इंटू T कितना है T/100। P से P कैंसिल और 4 से यहाँ पर आपका ये कैंसिल, कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा T स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा 25/4 आपका T स्क्वायर आएगा। T दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको T इक्वल टू आएगा 5/2 यानी 2.5। ठीक है, R कितना है 4 टाइम्स T 40, तो यानी कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पर 4 इंटू 2.5 करेंगे आप 10 आ जाएगा और 2% बढ़ा देंगे नहीं 12%, तो इफेक्टिव नहीं R2 क्या हो जाएगा 12%। ठीक है, अब 12% की दर से आपको 5,000 का 3 वर्ष का निकालना है SI, तो निकाल लेते हैं। 5,000 इंटू 12 इंटू 3/00 नहीं 100। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल आपका। अब देखिए यहाँ पर कितना आता है 12×5 = 60 यानी 600 गुणे 3 यानी 1800 टोटल आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक कार्ड दी गई AB और CD किसी सर्कल पर। ठीक है, और जब इनको आगे बढ़ाया जाता है पॉइंट P पर ये मिलते हैं, जहाँ से आपको AB और ये AB BP की वैल्यू दी है। ठीक है, चलिए AB और ये होगी CD P पर मिलती है। AB यहाँ पर कितनी है 6.3 और यहाँ पर BP 4.5 है, CD आपकी 3.6 है और यहाँ से आपको PD की वैल्यू निकालनी। ठीक है, आपको पता है जिस पॉइंट से लेते हैं और जिस पॉइंट तक यहाँ पर फाइनल जाता है, ठीक है, उसका इंटू करना होता है। ठीक है, तो इसको हमने ले लिया x, इसको हमने x मान लिया, तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पर 4.5 इंटू 4, ये 4.5 और 6.3 हम लोग ऐड कर लेंगे, 6 और 4 10 होता है और 5 3 8 नहीं 10.8 आपका हो जाएगा इज इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा x इंटू 3.6 x प्लस x, ये आपका दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ से कितना होगा, इसको जब दोस्तों आप इंटू करो कितना आएगा आपका 48.6, कितना आ जाएगा 48.6 इज इक्वल टू यहाँ पर x। दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं वैल्यू पुटिंग से इसको कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर क्या रखेंगे जिससे 486 कट जाए, 486 कटने का मतलब है दोस्तों, देखिए यहाँ पर सम जो है इसका 10 से कट रहा है, मतलब जो लास्ट डिजिट होगा इस मतलब जो ये होगा कितना 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x हम रखते हैं, 9 का मल्टीपल अगर ब्रैकेट में आपको बनाना है तो कैसे बनेगा 3.6 प्लस अगर ये 5.4 इसमें जोड़ दें आप कितना हो जाएगा 5 3 8 8 1 9 और ये 9। ठीक है, यानी कि 5.4 रखने से ही आपका काम बन जाएगा। ठीक है, 5.4 इंटू ये अंदर क्या हो जाएगा आपका 9 से इसको कट कर देंगे, कितना हो जाता है 9 से 45 3 बचेगा और 9 से 36। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा x बराबर यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है ABC कोई बिजनेस स्टार्ट करता है जिसमें A का इन्वेस्टमेंट 33 से 1/3% और B जो है इन्वेस्ट करता है 25%, जो भी रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको कौन इन्वेस्ट करता है C इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इसको, ठीक देखिए 1/3 बनेगा तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे 3x टोटल राशि है। ठीक है, इसमें से A B और C। A ने कितना लगाया x 1/3 यानी कि x लगाया। अब बचा 2x का 25% दोस्तों कितना होता है 5 चौके 20 नहीं 0.5x बचा कितना, अब देखिए कितना 1.5 हो गया और 1.5x में 1.5x किसने लगा C ने। ठीक है, फिर कह रहा लास्ट में जो प्रॉफिट होता है उसमें A का शेयर पूछा गया। दोस्तों जिस अनुपात में इन्होंने राशि लगाई होगी उसी अनुपात में इन्हें इसका प्रॉफिट यानी फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए 10 से पूरी क्वेश्चन को गुणा कर देंगे, इंटू कर देंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, ये डेसिमल भी हट जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10 नहीं 2x इंटू x और यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, x से x वैसे भी आपको पता कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर x से x कैंसिल कर देते टोटल यहाँ पर राशि दोस्तों हमने 3x मानी थी, चलिए कैंसिल नहीं करते क्योंकि 3x हमने राशि टोटल मानी थी,
तो यहाँ पर कितना जो इनका रेशियो आ गया वो 2, 1 और 3 आ गया दोस्तों। कितना टोटल 6 हो गया आपके पास। 6 में से 2 लेना है क्योंकि ए की जो यहाँ पर इनकम है 6 में से 2 है, तो 2,19,000 को यहाँ पर क्या करेंगे 2/6 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखते हैं कट करते हैं देखिए कितना आता है 6 तरीका 18 होता है, 3 बचेगा और यहाँ पर कितना आएगा आपका 9 आएगा। ठीक है, 6 छक 36 और 3 बचेगा और 0 यानी कि 6 पंचे 30, 00 आ जाएगा। 2 से इंटू कर देंगे 00, 2 पंचे 10 के 0, 2 छक्के 12, 12 1 13 का 3, 2 3 6 1 7। ठीक है, 73,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों कह रहा है इन अ सर्किल डायमीटर थी, कोई सर्किल है उसका डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर डायमीटर में ले लिया। फिर कॉर्ड्स ए बी और सी डी पैरेलल हैं जो कि ईच अदर एक दूसरे। चलिए आगे देखिए, आगे भी इसमें दिया है बी सी डायमीटर है, तो बी सी हमने डायमीटर कर दिया। अब यहाँ पर ए बी यानी कि ए यहाँ कहीं होगा और सी डी यानी डी यहाँ कहीं होगा आपका। ठीक है, जो एक दूसरे के पैरेलल हो गई। अब ये 20 है तो रेडियस 10 हो जाएगी। ठीक है, ए बी इज 6, यहाँ पर दोस्तों ए बी 6 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको फाइंड क्या करना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी की यहाँ पर लंबाई आपको बता। क्षमा चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर ए बी 6 नहीं दी है, ए बी क्या है यहाँ पर सेंटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला, एक यहाँ पर थ्योरम होती है, अगर कोई यहाँ पर व्यास है, ठीक है, व्यास के 2 सिरों से अगर कोई यहाँ पर जीवाएँ खींची जाए एक दूसरे के समांतर हों, ठीक है, तो क्या होता है केंद्र से दोनों जीवाएँ बराबर दूरी पर होती हैं। ठीक है, तो ये 6 तो ये भी 6 और ये आपकी 10 की आधी यानी कि 10 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 10। अब देखिए ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या होगा 90, क्यों, क्योंकि सीधी रेखा होती है। ठीक है, तो ये आपका 6 8 और ये 8 हो जाएगा। ये आपकी 8 सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको सी डी कंप्लीट सी डी की बतानी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो था सी डी आपकी हाफ सी डी बतानी थी, हाफ सी डी कितनी 8 आई, तो कंप्लीट सी डी कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर राइट आंसर। चलिए दोस्तों यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया, आप पाई चार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ केक्स दिए गए हैं सोल्ड हुए हैं एक वीक में, एक यहाँ पर 10,050 यानी कि 10,500 एक वीक में केक सोल्ड होते हैं। दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर रेशियो, किसका रेशियो बताना है, वनीला केक्स सोल्ड टू चॉकलेट केक्स सोल्ड ऑन फ्राइडे। देखो वनीला और यहाँ पर चॉकलेट का रेशियो दिया गया है 4:3 है। ठीक है, आपको बताना क्या है यहाँ पर 1 चॉकलेट केक 10 रुपये का है, देन टोटल अमाउंट अर्न बाय द सेलिंग। ठीक है, टोटल आपको बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बड़े इजी तरीके से इसको करते हैं। ठीक है, देखिए वनीला और यहाँ पर जो चॉकलेट है उनका रेशियो, वनीला और चॉकलेट का रेशियो कितना है 4:7 यानी टोटल हुआ 7। दोस्तों ये भी आपको बताएगा फ्राइडे को 10%। ठीक है, टोटल जहाँ पर 10,500 बिके थे तो 10% होने का मतलब कि 1,050 बिके होंगे। ठीक है, अब देखो टोटल रेशियो ये 7 है, 7 रेशियो की वैल्यू यहाँ पर दी 1,050, तो एक रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी यहाँ पर 15 से 105 नहीं 150। ठीक है, तो यहाँ पर जो केक बिके आपको, ठीक है, ये कितने वनीला कितने बिके 15 छक्का यहाँ पर 15 छक्को 60 नहीं 400 और ये आपके कितने बिके 450 और ये 600। ठीक है, ये आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ अगर वनीला का जो प्राइस है एक केक का 9 रुपया है और यहाँ पर जो आपका चॉकलेट का है वो कितना है 6 रुपया है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ से टोटल अमाउंट अभी हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से आपको कितना अर्निंग हुई 9 रुपया यानी 9 छाक 54 00। यहाँ से 10 रुपया मिलता है यानी कि 4500 आपको मिला। तो यहाँ पर दोनों केक को मिलाकर यहाँ से 10% की वैल्यू आई, कितनी आई 00 549 और ये 549 99,000। ठीक है, ये आपकी टोटल अर्निंग यहाँ से हुई केवल 10% केक से हुई। 100% केक से निकालने के लिए 1 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 99,000 टोटल अर्निंग यहाँ पर केक से हुई होगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है किसी फैक्ट्री में 400 टोटल एम्प्लॉइज़ हैं। ठीक है, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर फीमेल और मेल का आपको रेशियो, देखिए ये आपको रेशियो दिया गया मेल और फीमेल का। यहाँ बताएगा 87% जो ऐसे जो वर्कर हैं यहाँ पर रेगुलर हैं। तो यहाँ पर 400 का 87% निकालेंगे 87.5% कितना आएगा 350। ठीक है, और इसमें कह रहा है इफ़ 92% मेल एम्प्लॉइज़ ये क्या है रेगुलर वर्कर हैं
देन व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयज़ ऑफ फीमेल। तो यहाँ पर टोटल वर्कर कितने हैं, 5:3:8 रेशियो, ये कितना है 400 के बराबर, 8:45 में 1 होगा 50 के बराबर। यहाँ पर जिसमें से मेल कितने हैं, 5 रेशियो, यानी मेल हो जाएगा 250। अब 250 का 92% क्या है, रेगुलर है, तो निकाल लेते हैं 92। ठीक है, अरे ये 25 दामा 250, 25 चौके 100, 4 से कट करेंगे 23 चौके 92। ठीक है, ये 230 मेल कैंडिडेट जो हैं वो क्या रहेंगे, यहाँ पर रेगुलर रहेंगे। बच्चे कितने, 120। 120 कितने में से टोटल कैंडिडेट्स यहाँ पर फीमेल कितनी दोस्तों होंगी, जब 250 मेल हो जाएंगे तो कितनी हो जाएंगी फीमेल, 150 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 3 चौके 12 और 3 25 15, 5 से कर देंगे 20, यानी 20 चौके 80% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इक्वल टू 0 दिया है, तो क्या करेंगे 5 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 4/5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग वैल्यू उठाकर रख देंगे, बस सिंपल सा। ठीक है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, देखिए ऊपर से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो साइन बटे कॉस हो जाएगा, यहाँ भी साइन बटे कॉस हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 5 इंटू 4/5 प्लस 2। ठीक है, नीचे क्या आपको पुट करना, 5 इंटू 4/5 प्लस 3। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 + 2 ऊपर 6 आया और नीचे 4 + 3 7 आया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर tan क्यूब, ठीक 45 प्लस cos क्यूब 46, क्षमा चाहूँगा दोस्तों, tan क्यूब कितना है 45 और यहाँ पर cos का दी हुई वैल्यू, यहाँ पर देखिए इन सभी की वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, tan 45 1 होता है और cos 60 दोस्तों कितना होता है 1/2, 1/2 का क्यूब करेंगे 1/8, यानी 4 इंटू 1/8। ठीक है, cosec 40 कितना होता है, cosec 45 दोस्तों कितना होता है √2 का स्क्वायर करेंगे 2, यानी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा -3। sec 30 कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होगा कितना होगा, 2/√3 को होल स्क्वायर करेंगे 4/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल, प्लस sin 30 कितना होता है 1/2, ये करना है। ठीक है, तो आपको कितना आएगा 1 + 4/2 यानी 1/2, 4 करना 4। ठीक है, ये 1/2 आपको तो +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बच जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपको दोस्तों क्या हो जाएगा 3/2 अपान 1/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर जो आएगा 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए कोई पतंग है 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ये हुआ, और यहाँ पर एंगल कितना बना रही है, जो धागे के साथ 60 डिग्री का, राइट। ये आपका 30 हो जाएगा, ये आपका 90, राइट। दोस्तों आपको बताना है लेंथ बतानी है स्ट्रिंग की, नहीं ये धागे की आपको लंबाई बतानी है। ठीक है, तो चलिए निकालते देखते हैं आंसर क्या आता है यहाँ पर। दोस्तों आपको पता होगा 30, 60 और 90, अगर नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं, इसका रेशियो क्या होता है दोस्तों, 1√3:2। ठीक है, ये तो 2 होता है। अब देखिए तो √3 की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी दी गई है, 120 दी है, √3 की वैल्यू 120, तो आपको 2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, 90 के सामने एक 2 इसकी निकालनी है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे इसको, 120 को हम लोग लिखेंगे 40, 4 × 12 40 × √3 इंटू √3। ठीक है जी, अपान √3 से √3 कैंसिल, एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर आ गई कितनी 40√3, तो 2 रेशियो की वैल्यू 80√3, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर एक चाय विक्रेता है जो कि 50% प्रॉफिट कमाता है 9 रुपये में चाय को बेचकर। ठीक है, प्रति कप को। आपको ये बताना है जब चाय जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी जब यहाँ पर 25% कीमत बढ़ जाती है तो वो चाय को 10 रुपये में बेचने लगता है। आप बताना उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ 50% प्रॉफिट मतलब 100 प्लस यानी 150% की वैल्यू हुई 9 रुपये। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए यहाँ से। ठीक है, नंबर 150 इंटू 100। ठीक है, आप 25 से करेंगे 25 चौके 100, 25 छक्का 150, 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4,
दोस्तों 6 रुपये इसकी क्या हुई कीमत हुई, कॉस्ट हुई, चाय की ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, अब 6 का यहाँ से 25% बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 1.5 बढ़ा, यानी कि 7.5 रुपये इसका बढ़ जाएगा। कितना, 7.5 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 7.5 रुपये की कीमत को बेच रहा 10 रुपये में, मतलब कितना, 2.5 रुपये का प्रॉफिट हुआ 7.5 पर इंटू 100, 1/3 नहीं 3 टाइम्स कट जाएगा, 2.5 का नाम 2.5 या 7.5 होता है। ठीक है, 100/3 का दोस्तों मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, एक सिलेंड्रिकल विसल है जिसका डायमीटर कितना है, यहाँ पर 32 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और फिल्ड विद वाटर से भरा हुआ। फिर एक सॉलिड मेटल स्फीयर जिसकी यहाँ पर रेडियस 12 सेंटीमीटर है, इसके अंदर डुबाया जाता है। ठीक है, बताना है व्हाट विल द इंक्रीज लेवल इन द वाटर वेसल को जो लेवल है उसमें कितना इंक्रीज होगा, ये बताना है। दोस्तों कुछ नहीं करना, फिगर से इजीली समझ सकते हैं। देखिए ये आपका एक कोई सिलेंडर है, इसकी रेडियस कितनी है, यहाँ पर डायमीटर 16 तो रेडियस, डायमीटर 32 तो रेडियस 16। यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, एक स्फीयर इसके अंदर आपको फिट किया जा रहा है जिसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। यहाँ कहीं इसके अंदर फिट कर दिया गया होगा। जो पानी का लेवल है कुछ बढ़कर ये कुछ बढ़ गया होगा। ठीक है, अब इसकी हमने हाइट h मान ली, और क्योंकि h आपका क्या हुआ, बढ़ा हुआ आयतन। ये आयतन किसके कारण बढ़ा, जो यहाँ पर जो ये आपका स्फीयर है इसने जो यहाँ पर स्पेस घेरा है, इसी के कारण यहाँ पर जो पानी का आयतन है, जो ऊंचाई हो बढ़ गई है। तो चलिए दिखाते हैं कैसे। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, गोले के आयतन के। गोले का आयतन 4/3 इंटू पाई, आर कितना है 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, बिल्कुल इजीली तरीके से दोस्तों कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है यहाँ पर जो सिलेंडर इसके लिए आर कितनी है 16 इंटू 16 इंटू एच। ठीक है, देखिए पाई से आपका पाई कैंसिल, अगर 4 से कटे करेंगे तो 4 3 12 और 4 1 मिनट 4 चौके 16 और 4 3 12। ठीक है, चलिए पेन चेंज करते हैं थोड़ा सा, 4 चौके 16 और 4 3 12। ठीक है, एच दोस्तों आपको क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 4/3 इंटू एक 12 आपका यहाँ से बचा इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, ये हुआ अपान 12, अपान कितना हुआ 4 × 4 यानी 16। 4 से कट कर देंगे, 4 चौके 16, इस 4 से इस 4 को कट कर देंगे, 4 चौके 16, 1 मिनट। ठीक है, और 3 से आपका कितना हो जाएगा, चलिए बिल्कुल अच्छे से यहाँ से कट कर लेते हैं। ठीक है, 4 चौके 4 3 12। अब देखिए इस 4 से 4 भी आपको कैंसिल हो गया, एक 3 से ये 3 आपको कैंसिल हो गया। h बराबर 3 × 3 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको आ जाएगा हाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर आपको दो फैमिली हैं ए और बी। ठीक, उनका जो मंथली खर्च है उसे दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ए का यहाँ पर मंथली खर्च 50,000 और बी का 75,000 रिस्पेक्टिवली यही बताया गया। मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर 50,000 अंडर वेरियस हेड्स। ठीक है, ये दिखाया गया, फैमिली ए का चार्ट है, कौन कौन से खर्चे कहाँ पर खर्च हुए दिखाया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया फैमिली बी को, ये 75,000 इन्होंने खर्च किया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से दिख नहीं रहा है। ठीक, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से स्किप कर देंगे, और यहाँ पर तरीका बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कोई शॉपकीपर है। ठीक है, वो 28% डिस्काउंट देता है अपने मार्क प्राइस पर। ठीक है, और उसके बाद भी वो क्या करता है 20% का यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करता है। अगर वो 3,080 रुपया कमाता है प्रत्येक आर्टिकल पर, देन बताया गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस इसका क्या है ये बताना आपको। ठीक है, देखिए हमने मान लिया एक्स मार्क प्राइस है, उस पर 28% का डिस्काउंट देने के बाद यानी कि कितना उसने बेचा, इसको 72% में बेचता है। ठीक है, उसके बाद भी वह कितना कमाता है 120% प्रॉफिट 20% कमाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 72% की पर वो उसने बेचा होगा। ठीक है, अब देखिए सीधे हम लोग यहाँ से सीधे भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए उसने यहाँ पर प्रॉफिट कितना होता है 20% का, जो कि कितना है 3,080 के। 20% अगर दोस्तों इसका 3,080 के है तो 100% कितना होगा, नहीं 5 से अगर इसको इंटू कर देंगे
0 5 और 40, ये आपका आया 5 3 15, 15,400। ठीक है, 15,400 इसका जो CPI है, लेकिन इसको या कितने का फ़ायदा इसमें ले रहा है, 3,080 रुपये का। तो 3,080 इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि देखिए कितना हो जाएगा आपका 15 3 18, 18,480 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा, 18,480। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कोई ट्रेन है, ठीक है, जो कवर करती है डिस्टेंस कितनी, 225 किलोमीटर 2.5 घंटे में। ठीक है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्पीड से। फिर आपका टाइम टेकन इन आवर्स, कवर 450 किलो घंटे की स्पीड तय करने में कितना समय लगेगी बताना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके, कुछ भी नहीं करना है, आसान तरीके से लगा सकते हैं। दोस्तों यूनिटी मेथड जो कि आपने बचपन में सीखा था, 225 किलोमीटर की 2 दूनी 4 1 5, 5/2 घंटे में। तो 450 किलोमीटर की कितनी हो जाएगी, इस टाइम का जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दूरी का इसकी जस्ट डबल है, तो इस टाइम का हम जस्ट डबल कर देंगे, यानी कि 5 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 5 घंटे, 5 आवर्स। ठीक है, 5 घंटे का समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख। इसमें दोस्तों आपको एवरेज बताना है, द एवरेज नंबर ऑफ 30 इज। ठीक है, इफ़ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज इज 31 बिकम्स व्हाट इज़ द एक्सक्लूडेड नंबर। देखिए 5 नंबर का एवरेज दोस्तों यहाँ पर 30 दिया गई। अगर एक नंबर यहाँ से हटाया जाता है तो यहाँ पर एवरेज कितना हो जाता है, 31 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हटाया गया नंबर कौन सा होगा, तो कहने का मतलब दोस्तों ये है 5 नंबर का एवरेज इतना 5 × 30 कर लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों। इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, इसको बिल्कुल इजी तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें हमको बेसिक बताना है, इसलिए हम पूरा बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, 150 हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर 5वां नंबर हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 4 नंबर का एवरेज कितना होता है, 31 हुआ। तो 150 में से अब 31 घटा दीजिए, -4 × 31, 4 × 31 का मतलब क्या हुआ, कितना हुआ दोस्तों, 4 × 9 4, 4 × 3 हमारा 124। इसमें से आप 124 माइनस कर दें, यानी कि 6 4 10 यानी 6 आया, 12 3 15 और एक पहले कम होगा इतनी 2। जो नंबर हटाया गया यहाँ से वो क्या होगा, 26 होगा। क्या होगा, 26। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 दें। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों क्या कह रहा है, इफ़ द लेंथ, ठीक, अगर लेंथ डायगोनल की कोई स्क्वायर है, उसके डायगोनल की लेंथ कितनी है, a + b है, तो स्क्वायर का एरिया आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं बिल्कुल इसी आसानी से। दोस्तों यहाँ पर डायगोनल कितना है, = a + b। आपको पता है डायगोनल का एरिया क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर / 2। तो डायगोनल स्क्वायर यानी a + b होल स्क्वायर / 2 कितना दोस्तों हो जाएगा, a² + b² + 2ab / 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या हुआ, a² + b² को एक ब्रैकेट में ले लिया, 1/2 कर दिया, +2 × ab को दूसरे ब्रैकेट में ले लिया, /2 कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ABC में कोई ट्रायंगल है ABC, उसमें एक पॉइंट D है, पॉइंट D कहाँ है, BC पर। इस प्रकार है, ठीक, कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC, एंगल ADC ये D, ADC ये एंगल बराबर आपका होगा, ठीक है, एंगल BAC इस एंगल के, ठीक है, बराबर हुआ। CA 12 दी है, CD 8 दी है, और आपको CB यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर सिमिलरिटी प्रूव कर देते हैं। ठीक है, देखिए एंगल A बराबर एंगल D, ठीक है, ये आपका, और एंगल C क्या है, दोनों में कॉमन है, एंगल C बराबर एंगल C। बचा दोस्तों क्या, एंगल AB। एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल DAC, एंगल DAC ये आपका होगा सिमिलर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर AD भुजा क्या है, दोनों में कॉमन है। तो चलिए इसमें आप देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ से आपको एंगल ACB और एंगल, ठीक है, ट्रायंगल ACB और ट्रायंगल आपका यहाँ से कौन से, ठीक है, DCA, ये आपको क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सिमिलर होगा तो इनकी भुजाओं का रेशियो जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, वो उसका अनुपात बराबर कर दीजिए। क्या हो जाएगा आपको AC, ठीक है, बटे देखिए AC और AC बटे आपको क्या हो जाएगा DC। ठीक है, AC बटे DC
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सी बी बटे सी ए, सी बी बटे सी ए इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ए बी बटे ए डी, ए बी बटे ए डी, ठीक है, ए बी बटे ए डी ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए जहाँ से जो वैल्यू आपको पता है, जो वैल्यू नहीं पता उससे आप इजीली निकाल सकते हैं। सी बी हमें निकालना है, सी बी टोटल ये निकालना है। ठीक है, देखिए आपको ए सी पता है और क्या पता है आपको ए सी बटे आपका डी सी था, ए सी बटे डी सी, ठीक है, ए सी बटे डी सी था। तो ए सी बटे डी सी कितना आपका है 12/8 है, इक्वल टू देखिए आपको और क्या पता है इसमें से दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या है सी बी को हम सी बी रहने देते हैं और सी आप कितनी है 12। देखिए अब क्या हुआ 12 से 12 पर हम 144 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18/8, 18 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 13। देखिए 13 ABCR 4 डिस्टिंक्ट नंबर, देखिए 3 डिफरेंट नंबर है जिनका HCF आपको हर पेयर का यहाँ पर 13 दिया गया है। ठीक है, ये आपको दिया 13A 13B और 13C। ठीक है, ऐसे दिया गया। आपको आगे बताना है ABC की वैल्यू जहाँ पर क्या है 60 से छोटी है, A लेस देन B, B लेस देन C, तो यहाँ पर A प्लस B बाई C, A प्लस C बाई B की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 13 का मल्टीपल अगर ले रहे हैं हम लोग तो क्या कर रहे हैं, देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ से कितना है 13, 4 नंबर हैं तो एक तो 13 आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर बच्चे क्या हो जाएंगे, एक 26 हमने ले लिया, दूसरा 13 39, चौथा हमने 52 ले लिया। देखिए अब तीनों नंबर यहाँ पर एक दूसरे से, सबसे बड़ा 52 हो गया, 60 से भी बड़ा नहीं हुआ, ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है। ठीक है, तो देखिए A प्लस सी 52 और 26 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 78, डिवाइड करेंगे किससे 39 से, यानी 20 से 39 तो 78, 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर गया 5 इंटू, देखिए क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 5 माइनस 5 इंटू एक्स बाई 5, यानी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा, माइनस 5 माइनस एक्स माइनस, अब देखिए 1/200 किसका निकालना है आपको, 20 माइनस एक्स का, ये कितना आपका है 0.008। देखिए इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स, आपका ये माइनस एक्स और प्लस एक्स भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। माइनस कितना बचेगा 1/200 इंटू 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.08। अब देखिए दोस्तों 2 जीरो से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, 20 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये आपका किस में चल रहा है माइनस में। ठीक है, आपका माइनस में चल रहा है दोस्तों। ये अगर आप एक्स इधर से भेजेंगे उधर, ये आपका प्लस में है। ठीक है, माइनस प्लस, तो आपका एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस 16 यानी कि 36, एक्स बराबर 36 यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये थे 25 क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, 13 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।